बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज का व्लॉग जो है सुबह से ही स्टार्ट कर लिया है, बना लिया है नाश्ता, क्योंकि आज दिल चाह रहा था पराठा खाने का। तो बेटे ने बोला मैं तो नहीं खाऊँगा पराठा, तो फिर मैंने उसको जो है रोटी बनाई और असली घी लगा दिया, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही मंगाया था, व्लॉग में डाला भी था, तो ताज़ा ताज़ा था। तो उसको मैंने गरम गरम जो है रोटी बना के असली घी लगा के दे दिया और अपने लिए तो पराठा बनाया, क्योंकि रमज़ान शरीफ में तो पराठा खाने में इतना आया ही नहीं था। ज़्यादातर जो है रोटी बनाते थे, हैवी हो जाता है पराठा, तो इस वजह से अब जो है पराठा बनाया अपने लिए बड़ा मज़ेदार सा। और रात की बची हुई जो है कतलियों का सालन था, तो वो बनाया। और फ्राई अंडा मुझे तो पसंद ही है, और अंडा तो मैं बहुत शौक़ से खाती हूँ। अंडे के बगैर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नाश्ता होता ही नहीं है। अल्लाह ताला ने अंडा ऐसी चीज़ बनाई है कि बस ना, बाज़ लोगों को तो बहुत पसंद होता है, मेरे भाइयों को भी बहुत पसंद है, मेरी अम्मी के घर खाया जाता था ना, तो इसीलिए मुझे आदत है अंडा खाने की और मुझे पसंद भी बहुत है। और अब ये देखें यहाँ पे ना गरम गरम घी लगाओ ना रोटी पे तो इतनी अच्छी खुशबू आती है असली घी की, और ना सब्ज़ी वगैरह के साथ अच्छा भी लगता है। तो बेटे के लिए तो मैंने फ्राई अंडा बनाया और बस उसको रोटी दी। और फिर आज जो मेरा दिल चाह रहा था तो फिर मैंने अपने दिल की सुनी, मैंने अपने लिए जो है मज़ेदार सा पराठा कुरकुरा सा बनाया और उसके लिए बस ये 2 रोटी बना दी, क्योंकि सुबह पेट भर के नाश्ता कर लो ना तो फिर ये है कि फिर रात में ही खाते हैं, फिर चाय के साथ हल्का फुल्का कुछ ले लेते हैं। तो इसको भी मैंने जो है कतलियाँ ही दी और फ्राई एग दिया। और व्यूअर्स, आप लोगों की ज़िंदगी में भी यही चल रहा होगा, क्योंकि अब जो है छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं, ईद भी गुजर चुकी है और अब वही अपनी रूटीन पे आ जाना है। तो मैं तो यही करती हूँ कि सुबह जो है पेट भर के नाश्ता करके फिर सारा दिन का अपना काम करती हूँ, और जो है उसके बाद जो यूट्यूब का काम भी करना होता है, तो एक दिन क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि बच्चे अब जो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गए हैं, तो फिर बिज़ी हो गए। तो फिर मुझे तो अपने चैनल को भी लेके चलना है और आप लोगों से शेयर करना है पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। और ये देखें बेहतरीन सा मज़ेदार सा कुरकुरा सा जो है पराठा आज हो रही थी क्रेविंग खाने की, तो मैंने कहा अच्छा है पेट भर के नाश्ता कर लूँ सबके साथ ही, बच्चों के साथ, तो फिर उसके बाद जो है अपने काम में लग जाऊंगी। मैं तो आप लोगों से हर बात शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताते भी हो कि मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं। और यहाँ तक कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे, और लाइक तो लाजमी कीजिएगा। और अब यहाँ बजने वाले थे दोपहर के 12, तो फिर मैंने जो है जल्दी से अपना नाश्ता कंप्लीट किया। फिर उसके बाद जो है क्लीन किया है, सारा क्लीनिंग वगैरह की, डस्टिंग वगैरह की। और फिर उसके बाद जो है मुझे आज चूल्हा इतना गंदा हो रहा था, क्योंकि ज़्यादा दिन हो जाते हैं ना, तो फिर इसकी रिगड़ाई करना भी बड़े मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैं इसलिए जो है साथ साथ जो है ये भी काम करती रहती हूँ। और देखें मज़ेदार सा जब नाश्ता किया हुआ हो तो फिर एनर्जी भी खूब होती है काम करने की। और पता है हमारे तो काम ख़त्म होते नहीं है, हमारी तो छुट्टी होती नहीं है हाउस वाइफ की, तो इसीलिए जो है साथ साथ काम लेके भी चलते हैं। और चूल्हा साफ़ हो तो वीडियो बनाने में और काम करने में मज़ा भी आता है। अब यहाँ देखें मेरे पास इतना अच्छा वाला चूल्हा नहीं है, पुराना ही चूल्हा है, लेकिन मैं उसको रिगड़ कर इस्तेमाल कर रही हूँ कि अभी थोड़ा मेरा चैनल चल जाए, और फिर जब मेरे हालात थोड़े और बेहतर होंगे तो इंशाल्लाह मैं चूल्हा भी लूँगी, क्योंकि वीडियोज़ में जो है आजकल बड़े अच्छे अच्छे स्टाइल के जो हैं चूल्हे आ रहे हैं। लेकिन हमें किसी से जो है ज़िद बहस नहीं करनी है, और बस ये कि जो हमारी हैसियत है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करके तो मैं तो इसी को जो है अच्छी तरह
तरह जो है मसल के साफ़ कर लेती हूँ, तो ये एकदम क्लीन हो जाता है। और ना फिर ये है कि जब अल्लाह देगा तो फिर इंशाल्लाह जो है अच्छा वाला भी चूल्हा लूँगी और आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी और उस पर रेसिपीज़ वगैरह बनाया करूँगी। तो फिर वो आप बताइएगा कि आपको वो भी मेरा कैसा लगा। और देखें यही हाल जो है ज़िंदगी का है, क्योंकि तरक्की जो है एकदम थोड़ी मिलती है, बहुत स्टेप बाय स्टेप हमें जो है मेहनत करनी पड़ती है। और अभी ये तो मेरा नया चैनल है, तो फिर अभी मुझे इस पर 2-2.5 साल जो है अच्छी खासी मेहनत करनी है और वीडियोस बनानी सीखनी भी है, एडिटिंग करना भी सीखनी है। क्योंकि देखें ये फैसिलिटी हो गई है कि हमें यूट्यूब की वीडियोस वगैरह जो है आराम से जो है हम मिल जाती है नेट के थ्रू, तो हम जो है ब्लॉगर से सीखते भी हैं काम को, घर बैठे बैठे जो है हम आराम से जो है सीख लेते हैं, ना हमें कहीं जाना पड़ता है और ना ही जो है हमें किसी को फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये है कि ये काम बहुत अच्छा है लेडीज़ के लिए, तो मुझे भी अच्छा लगा था। क्योंकि अब मेरी 40 अबव एज है, तो मैं बाहर निकल के तो कुछ कर नहीं सकती और मेरे शौहर भी जो हैं वो घर पर ही होते हैं, तो इसीलिए जो है मेरे लिए ये काम बहुत ईजी है। बस ये कि आप लोगों ने मुझे फुली सपोर्ट करना है और मेरे व्लॉग्स को जो है लाजमी फुल वॉच करना है। और देखें मैं साथ साथ आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ अपने दिल की और जो है अपना काम भी कर रही हूँ। क्योंकि आज आ गई थी चिकन, तो उसको भी पहले धो अच्छी तरह और ना फिर ड्राई हो जाए तो फिर पैकेट्स बना के रखो। और अब यहाँ इस दफ़ा ना चिकन में मैंने टिक्के के पीस मंगाए थे, क्योंकि बड़े दिन से क्रेविंग हो रही थी टिक्का खाने की भी। तो फिर मैंने कहा घर पे ही बनाती हूँ मसाला लगा के, और साथ ही जो है फिर चिकन भी आ गई थी, तो फिर इसके भी जो है आधा किलो जितने जो है पैकेट बना के रख लेती हूँ। और बोनलेस जो है मैक्रोनी वगैरह के लिए अलग रख लेती हूँ, दो एक साथ लेती हूँ ताकि आसानी हो जाए। और फिर ड्राई करके ना पैकेट्स भी बना लेती हूँ, और मैं तो ना मार्कर से लिख भी लेती हूँ, क्योंकि मिक्स हो जाती है ना तो फिर पता नहीं चलता। फ्रिज छोटा है मेरा, वरना मैं बास्केट में अलग अलग जैसे बना के पोर्शंस में रख लूँ, तो फिर इस वजह से ना फिर मैं प्लास्टिक की जो दूध वाली थैलियाँ होती हैं या जिपलॉक्स बैग वगैरह में रख के और फिर ना इस पर लिख लेती हूँ परमानेंट मार्कर से कि भाई ये सालन की चिकन है, ये बिरयानी की चिकन है और ये टिक्के के पैकेट है। और बोनलेस तो अलग ही पता ही चल जाती है, क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं ना मैक्रोनी वगैरह या कभी रोल पराठा वगैरह, तो थोड़ी सी बोटियों में फिर मैं अलग से रख लेती हूँ, तो आसानी हो जाती है निकालने में। और ये देखें ज़रा से काम जो है पहले से करके रख लो ना, तो बस धुली हुई होती है, तो फ़ौरन ही एट ए टाइम आपने चिकन निकाली और ना अपना सालन वगैरह जो भी बनाना है तो वो बना लिया। तो ये मैं तो एक दिन पहले चिकन मंगा के रखती हूँ और फिर जो है साथ जो है गोश्त अलग मंगाती हूँ, क्योंकि फिर वो धोना और सब मुझे खुद ही करना होता है ना, मेरे पास कोई हेल्पर भी नहीं है। तो इस वजह से अब मैंने साथ ही जो है चिकन का कीमा भी मंगाया था, तो एक दिन कीमा बना लूँगी और बाकी जो है ये सारी पैकेट्स वगैरह बना के सारा दिन आप लोगों से शेयर करूँगी शाम तक की रूटीन अपनी। और अब यहाँ हो गया था शाम का टाइम, तो मैंने कहा थोड़ी सी देर चाय पीऊँ या कॉफ़ी बनवाऊँ बेटी से और थोड़ा रिलैक्स करूँ अपना एलईडी वगैरह पे देख के, क्योंकि जब मुझे ना चावल वगैरह बनाने होते हैं ना तो फिर मैं गैस से पहले 1 घंटा जाती हूँ और फिर गर्मा गर्म बना लेती हूँ। तो आज जो था फिर नाश्ता आप लोगों से शेयर किया, तो फिर रात में मुझे जाने थे मसूर दाल के साथ चावल, तो चटनी तो मैं पीस कर ही रखती हूँ, तो फिर बस मुझे दाल चावल बनाने। दाल भिगो के रख दी थी मैंने मसूर की, काली वाली मसूर की दाल के साथ बनाऊँगी गर्मा गर्म ही लाइट जाने से पहले। और फिर बेटी से मज़ेदार से कॉफ़ी बनाई, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बनानी नहीं आती, ये लोग बच्चे अच्छी तरह ज़रा फेंट देते हैं ना तो बड़ी अच्छी सी बनती है। तो बस मैंने कहा थोड़ी सी देर जब तक अपना जो है व्लॉग देखती हूँ कोई एक, और कॉफ़ी इंजॉय करती हूँ। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।